कुंद कुंद शोमे कृतो समय सार्जी ग्रंथ पर अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका का सृजन किया। आत्मख्याति टीका में कलशों की प्रूपणा की है और उनको अध्यात्म अमृत कलश के रूप में देखा गया। शुभचंद्र आचार्य ने इन कलशों के ऊपर परम अध्यात्म रंगली नाम की टीका लिखी। वो जिन तीर्थंकर परमेश्वर के आप गर्व कल्याणक महोत्सव मना रहे हो, उन परमेश्वर की उस दशा का भी बोध कीजिए जिसके नियोग से आज भगवान यहाँ नहीं है, तीर्थंकर भी नहीं है। और आप जितने इंद्राणियाँ और जितने माता बहने भक्त यहाँ आए हुए हो, आपको बोध होना चाहिए आपकी ये अवस्था भगवान सिमंदर स्वामी के केवल ज्ञान में झलक रही है। और वहाँ पर सौधर्म इंद्र भी स्वर्ग में प्रशंसा कर रहा है कि पंचम काल में कलयुग में भरत क्षेत्र में साक्षात धर्म का फल नहीं दिखता है, फिर भी यहाँ के धर्मात्मा जीव पंचगणक मना करके भगवान की वही अनुभूति ले रहे हैं जो चतुर्थ काल में लिया करते थे। तो आप सोचिए, तुम्हारी प्रशंसा स्वर्गों में हो रही है, आपकी प्रशंसा विदेश क्षेत्र में हो रही है। बोले किस बात की? यदि विदेश क्षेत्र में विद्वान 20 तीर्थंकर विराजमान हैं, उनके चरण निष्ठा में बैठ करके कोई भव्य जीव हाथ जोड़ करके प्रभु के कल्याण को निहार रहा हो, उससे बड़ा भागवान पंचम काल का जीव है। वह साक्षात धर्म दिखता है, यहाँ धर्म का फल भी नहीं दिख रहा है, तब भी हम हाथ जोड़े बैठे हैं। ये आपकी श्रद्धा श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी सब कुछ दिख रहा है। अब समझिए, कुंद कुंद स्वामी ने श्री प्रवचन सार जी की 115वीं गाथा, कौन सी गाथा पढ़ के 16 116 15 16 दो गाथाओं में जब 15 में अनेकांत की व्याख्या की है, तो 16वीं गाथा में उन्होंने कहा, उसे समझिए। पूरा पंचगणक इस गाथा पर आधारित है। उन जीवों से मिलो, मां तीर्थंकर की जननी का इतना बहुमान, जबकि आपको मालूम है, मुझे मालूम है, यह तो एक निक्षेप की मां है। जब निक्षेप की मां के प्रति इतना बहुमान है, साक्षात मां मोरदेवी का बहुमान कितना होगा। अभी मां की ही बात करो आप, तो मां की महानता से मां महान हो गई कि महान पुरुष आ रहा है, इसलिए मां महान हो गई। उस महापुरुष की महिमा को तो देखो। एक चरम देह की नारी जिसको जगत के लोगों ने क्या क्या उपमा दे डाली, लेकिन एक महान आत्मा ने उस नारी को ही महान बना दिया, जिसने तीर्थंकर की मां, आपको मालूम है भारत क्षेत्र में, वर्तमान के भारत में, उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, भारत देश नहीं, कुवैत, श्रीलंका, जापान, चीन, ये जितने भूटान आदि देशों में और जितने देश कैलाश पर्वत की यात्रा के रास्ते में पड़ते हैं, उन सारे देशों में जिन शासन जयवंत था, और ऐसा कोई देश नहीं था जहां अरहंत के उपासक ना हो। एक लामची दास जी हुए हैं, श्रीयांश पंडित जी के रिश्तेदार थे वो। उन्होंने एक यात्रा की, कैलाश यात्रा। उस कैलाश यात्रा में जब भ्रमण करके आए, अनेक बातें लिखी।
उसमें उनको एक ऐसा भी जैन दर्शन के भीतर ऐसा समूह मिला जो त्रिशला मां मरुदेवी। वो इसका प्रमाण कहाँ है? गोपाचल ग्वालियर का गोपाचल पर्वत। पंडित जी, गोपाचल पर्वत के ऊपर विशाल एक मां लेटी हुई है और मां त्रिशला के 16 सपनों का दृश्य गोपाचल पर्वत पर ग्वालियर में जीवंत दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग थे कि जिन शासन ने कभी नारी को अपने पैरों की जूती नहीं कहा। ये पहला दर्शन है विश्व का, जिसने जितना पुरुष को स्थान दिया है उतना नारी को स्थान दिया है। यदि तीर्थंकर ऋषभदेव के चरण कमलों में भरत बाहुली ने दीक्षा ली है तो ब्राह्मी सुंदरी कन्याओं ने भी दीक्षा ली है। और अभी तो भगवान का जन्म ही नहीं हुआ, उसके पहले मां की गोद भराई चल रही है। आपको रहस्य पता होना चाहिए। कभी भोला मंदिर गए क्या? यदि जिनालय गए हैं आप तो कभी भी जिनालय के भीतर प्रवेश होने के पूर्व सच्चा धर्मात्मा जीव जिनालय को नव देवताओं में एक देव मानता है। जिन मंदिर देव है, कभी जिनालय में बैठ करके अशुभ विचार मत लाना, अशुभ क्रिया मत कर बैठना, अशुभ कर्म मत कर बैठना। बोले क्यों? ये देवता है, देवता। वो देवता की देहरी पे बैठकर जो लोग गप्पे करते हैं, देवता की देहरी पे बैठ करके जो पंचायत कर रहे हैं, देवता की देहरी पे बैठ करके जो ताश खेल रहे हैं, देवता की देहरी पे बैठ करके जो मोबाइल चला रहे हैं, वे पापी संसार में भटकने बचने वाले नहीं। जब आप जिनालय में प्रवेश करते हो तो सबसे पहले आप देहरी के पैर पड़ते हो। ये देहरी के पैर नहीं है, ये पत्थर के पैर नहीं है। संपूर्ण जैन श्रवण परंपरा में जहां भगवान श्री जी विराजमान होते हैं उसका नाम गर्भगृह है। गर्भगृह है। जैसे गर्भगुण होता है, गर्भगुण नहीं होगा तो संतान सुरक्षित नहीं है। वो मंदिर में गर्भगृह नहीं है तो मंदिर की वरगड़ाएं सुरक्षित नहीं है और साधना सुरक्षित नहीं है। क्या करूं? श्रीयान जैसे विद्वानों ने देश में जन्म लिया, संपूर्ण गर्भगृह नष्ट करके हाल में भगवान रख दिए। बड़े बड़े जिनालय थे, गर्भगृह थे सुंदर, जिनमें सिर झुका के जाना पड़ता था। वास्तु के नाम पर सारे गर्भ नष्ट कर दिए गए। यदि मां का गर्भ नष्ट कर दिया जाएगा तो संतान का जन्म नहीं होता है। और मंदिर के गर्भालयों को नष्ट कर दोगे तो यानी भक्ति की शक्ति का संचय नहीं होगा। जब भी बड़ौद में मंदिर बनाने के परिणाम हो आपके, तो जाओ बड़े मंदिर, जाओ छोटे मंदिर, जितना मंदिर, जब गर्भगृह बने हुए हैं, जब गर्भगृह जहां बने हुए हैं वहां अलग आनंद आता है। इसलिए पंडित जी, आप अपनी आंखें खुली जब तक आपकी, तब तक देश की समाज को अपनी शास्त्रीय परिषद, विद्या जितनी परिषदें हैं उनसे, सब विद्वानों से कहो कि गांव गांव में जाकर के हालों से भगवान को निकाल करके गर्भालय में ले जाओ। गर्भगुण होता है, गर्भगुण होता है। बोला जब आप भगवान को चौराहे पर मत लाइए, भगवान की वाणी को जगह के हृदय हृदय में भेज दीजिए। भगवान की वाणी को हृदय हृदय में भेज दीजिए। नीति का नियम है,
वो मृदु शास्त्र का नियम है। आज गर्भ कल्याण का दिन है, तो पंडित जी ने पहले ही रख दिया भाई माइक, बोले गुरु जी। तो पंडित जी प्रश्न यह है कि भू शास्त्रियों का नियम है, जितनी आपको गर्मी लगती है, कभी भी कोई भी श्रावक श्रमण गर्मी गर्मी चिल्ला करके गर्मी के मौसम में ऐसे मंत्र ना पढ़ें कि पानी गिरता रहे। कोई भी मुनि, कोई भी प्रतिष्ठाचार, कोई भी भट्टारक, जादू टोने वाले कोई भी हो, ऐसे मंत्र ना पढ़े गर्मी के मौसम में कि पूरी गर्मी में पानी गिरता रहे। यदि पूरी गर्मी में पानी गिरता रहा, तुम्हारे द्वारा इस देश को भूखन मार दिया जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, अकाल। बोले क्या बोल रहे हैं, विश्वास ना तो पूछो पंडित जी से। पंडित जी मैं क्या बोल रहा हूं, यदि ग्रीष्म काल जेठ का महीना है, वैशाख का महीना है, वो बारिश बंद ही नहीं हो रही है, एक दिन भी गर्मी नहीं पड़ी, पूरा देश भूखे मर जाएगा। ऊपर की गर्मी नहीं होगी तो देश भूखे मर जाएगा मित्र, और ध्यान की अग्नि नहीं होगी तो अरहंत अवस्था समाप्त हो जाएगी, और गर्भ की गर्मी नहीं होगी तो संतान समाप्त हो जाएगी। उष्मा चाहिए डॉक्टर साहब बराबर। जितनी गर्मी अधिक पड़ेगी, और खेत को जोत के छोड़ दिया गया है, जितनी अधिक गर्मी पड़ेगी उसमें धान्य अधिक उगेगा, उसमें धान्य अधिक उगेगा, धान्य अधिक उगेगा। यानी जितनी गर्मी पड़ेगी उतने खेत में ऊष्मा आना चाहिए, आग नहीं लगाना चाहिए, सूर्य की गर्मी आना चाहिए। आग नहीं लगाना चाहिए, सूर्य की गर्मी आना चाहिए। कृत्रिम अग्नि से उर्वरा शक्ति नष्ट होती है, सूर्य के ताप से उर्वरा शक्ति बढ़ती है। ऐसे कृत्रिम ध्यान से निर्वाण नहीं मिलता है, शुद्ध ध्यान से ही निर्वाण मिलता है। कृत्रिम ध्यान जानते हो? जितेंद्र डॉक्टर साहब बैठ गए, वो श्रीयान जी को बिठा दिया, वो वकील को भाई आंखें भींचो, करो ध्यान। बेचारों के मन तो लग नहीं रहे, ये बिठाए, बोलो शुद्धोहम बुद्धोहम अरहम नमः। है मित्र, ये कृत्रिम ध्यान है। वास्तविक ध्यान होते हैं, ध्यान में कोई सुनाया नहीं जाता है, ध्यान में कोई बोला नहीं जाता है, ध्यान में वचन योग नहीं होता है, ध्यान में काय योग नहीं होता है, ध्यान मन योग नहीं होता। इन तीनों योगों की चंचलता का अभाव जहां होता है, वहां से ध्यान प्रारंभ होता है। ध्यान चाहिए तो योग संभालना पड़ेगा, ध्यान चाहिए तो योग संभालना पड़ेगा। बिना योग संभाले ध्यान नहीं लगता। ज्ञानी अभय कुमार जी आंख मीच करके अपने पूर्व के पुण्यों का याद करो। 5000 घर की विशाल समाज के बीच में तुम एक इकलौते चुन के आए हो कि तीर्थंकर के पिता बनने का भाग्य मिला आपको। क्या डी? ये सोचना कि तीर्थंकर का पिता बना हूं, इस अहंकार से पिता नहीं बन पाए हो। पूर्व पर्याय में गुरुओं के चरणों को सिर टेका होगा, उसके पुण्य से तुम तीर्थंकर के पिता बने हो। मंदिर की देहरी वो गर्भगृह है, उसमें होना चाहिए। जिनको पंडित ध्यान करना हो, सामायिक करना हो, उन्हें सारा बल्ब जितना प्रकाश है जगत का कमरे में सब बंद करके बैठो। ये उनके लिए नहीं चल रहा कि ये सो जाए,
देखो मैं सब समझदार हूँ, नहीं तो सब बल बंद करा दो, आराम से सो जाए। ये व्याख्या प्रमादियों के लिए नहीं है, योगियों के लिए है। जितना मंदिरों में तुम्हें सुंदरता जरूर दिखती है, लेकिन वेदी पर हजारों बल्ब जल रहे हैं, उसे शक्ति का क्षय हो रहा है। जिस वेदी में कोई बल्ब नहीं, कोई प्रकाश नहीं बाहर का, यदि तुम्हें अंधेरे में भगवान नहीं दिख रहे, एक छोटा सा दीपक, वकील साहब छोटा सा दीपक जिसमें घृत पड़ा हुआ है, कांच से ढका हुआ है, कोई जीव प्रवेश ना कर पाए, उसकी जरा सी रोशनी जा रही है, मां प्रभु का श्री मुखमल दिख रहा है। फिर आप सामने बैठ जाओ, मंदिर में कोई भी ना हो, मित्र, या तो आप भग जाओगे या कोई तुम्हें मिल जाएगा। बिल्कुल शंका नहीं करना। चले जाना बड़े मंदिर या छोटे मंदिर जाना, जब सबकी पूजा पाठ का समय समाप्त हो जाए, मंदिर में कोई भी ना हो, बोला मैं तो पूजा करने के बाद, स्कूल जाने के बाद, जब मंदिर समझ में सब कोई नहीं होगा, फिर दोपहरी में 12-1 बजे में फिर मंदिर जाता था। वो जो मंदिर जाने का समय था, भाई मंदिरों की व्यवस्था भंग नहीं करना आप लोग, तो मंदिर में 12 बजे जब सब समाप्त हो गया, सुबह से जो पूजा पाठ हुए थे वे बरगड़ाएं नष्ट नहीं हुई थी, सब भरी हुई थी। माली भी चला गया बाहर, मात्र प्रभु हैं, मात्र प्रभु हैं, मात्र प्रभु हैं, मात्र प्रभु हैं। आंख खुली थी तब प्रभु को देख रहे थे, आंख बंद हुई तो प्रभु को देख रहे थे, सामने आंख से देख रहे थे, जिन्हें देव दिख रहे थे, आंख बंद हो रही थी तो निज देव दिख रहे थे, मात्र प्रभु। वो ऐसा दर्शन जिसने किया तो कुंद कुंद भगवंत कहेंगे, हे मित्र, जो जान दी अड़ंताड़म दव्वत गुणत पज्जते हिम, सो जान दी अपाणम मोहम खलु तस् लयम जंती। जो भव्य जीव अरिहंत देव के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, वह भव्य निज आत्म द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, उसका मोह विलीन हो जाता है, और मोह विलीन होता है वही भगवान बन जाता है। हो सकता है अभी मां की गोद आप इस दृष्टि से भर रहे थे कि मां की गोद भरेंगे तो अपनी गोद भरी जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर मां, जितनी माताओं ने मां की गोद भरी है, अपने विचार को अब बदलिए। उनकी गोद भरने में कमी मत करना, लेकिन ध्यान रखना मां की गोद भरी क्यों गई। जिस नारी ने अपने जीवन में कभी गर्भपात ना कराए हो, जितने भव धारण किए, कभी भ्रूण हत्या न की हो, जिस नारी ने कभी चूहों के लिए पिंजरे न रखे हो, जिस नारी ने कभी लक्ष्मण रेखा न खींची हो, जिस नारी ने मित्र कभी कभी भी हरे भले वृक्षों को न कटवाया हो, जिस नारी ने किसी को सोतेला भाव न रखा हो, जिस नारी ने अपने जीवन में कभी किसी के प्रति अशुभ विचार नहीं किया हो, ऐसी नारी यदि नारी पर्या प्राप्त करती है तो तीर्थंकर की माता नहीं बनती। जो बच्चों के टुकड़े करा रही हो, बेमालूम 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 राक्षसों की मां नहीं बन सकती, तीर्थंकर की क्या मां बनेगी।
जिसने अपने लाल को ही लाल न देखा हो वो दुनिया पर क्या दुलार करेगा। युवाओं, मेरी बात सुनो ध्यान से। जिस नारी ने अपने उदर के बेटे को ही निकलवाने की बात अपने पति से की हो, गोलियां खाने का विचार किया हो अथवा टुकड़े कराने के विचार किए हों, मित्र संभल के जीना। अब तुम अपने उदर के संतान के टुकड़े करा सकती है अपने स्वार्थ के पीछे, तो कभी तुम्हारे भी टुकड़े करा देगी स्वार्थ के पीछे। कहीं बालक गर्भ में आया और डॉक्टर ने बोल दिया कि संतान उल्टी सीधी हो रही है, तुरंत निर्णय मत कर लेना गर्भपात का। डॉक्टर भोपाल, सागर के मोरा जी में मैं वाचना चल रही थी, चातुर्मास चल रहा था। एक युवा फूट फूट के रो के आया, बोली महाराज जी मेरी पत्नी गर्भस्थ है, डॉक्टर ने बोल दिया कि 24 घंटे के अंदर बच्चे को बाहर करा दो। इतने तो उसकी मां को बहुत परेशानी होगी। मैंने कहा क्यों? बोली बालक उल्टी मुंह है। मैंने कहा भाई भगवान ऋषभदेव पर विश्वास है, भगवान महावीर स्वामी पर विश्वास है, आपको 24 तीर्थंकरों पर विश्वास है क्या? बोले विश्वास है इसलिए मैं आया। सीहोर का, वो सीहोर है ना बात, सीहोर का युवा था। मैंने कहा पंडित जी भाई आप जाओ भगवान को नमोस्तु करके चले जाओ, डॉक्टर 1000 बातें करे लेकिन तुम बच्चे को कटवा के फेंकवाना मत, जैसा भी निकलेगा उसके पुण्य पे छोड़ दीजिए। वो चला गया। दूसरे वर्ष एक नन्हा सा सुंदर गोरा सा फुदकता बच्चा मेरे सामने खेल रहा था। थोड़ी देर बाद वो जिसका वो पुरुष था ना युवा, वो आ गया। महाराज जी नमोस्तु। क्यों? गुरुजी आपने एक बच्चे की हत्या से बचा लिया, मैं अभागा इसे मारने जा रहा था। ये फुंदकता बालक वही है जिस डॉक्टर कटवा के फेंकवा रहा था। मां शीघ्र भावुक मत हो जाना। हर संतान अपना भाग्य लेके आती है, वो भाग्य लेके आती है। अभी तो तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ है, गर्भ में आए हैं परमात्मा। उस महान आत्मा का पुण्य देखो कि आप लोग अभी, जब मैं यहाँ मंच पर था सिंहासन पर, आप लोग माँ की गोद भर रहे थे, मुझे बुरा नहीं लग रहा था। मैं ज्ञायक भाव से देख रहा था कि कितना पुण्यात्मा जीव होगा जो सिद्धालय में पहुंच चुका है। उस जीव का कल्पना करने मात्र से ये माता टूट पड़ रही हैं। जो मां 4 महीने में नहीं आएंगे बेबी याद दिख रही है। मालूम, जो 4 महीने नहीं भी आएंगे बेबी याद दिख रही। बोले क्यों? बोले मैं अब भागिन अनेक बार पाप किए तब एक लंगड़े लूले कुबड़े को जन्म दे पाती हूं, और धन्य उस जीव को जिसने एक बार ऐसे बालक को जन्म दिया है जो 3 लोगों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाला है। इन तीर्थंकर भगवती आराधना में आचार्य शिव कोटि स्वामी ने लिखा, पंडित जी तीर्थंकर के कल्याण का महोत्सव को देखने के लिए दिगंबर मुनिराज भी खड़े हो जाते हैं। तो प्रश्न किया क्यों? वो तो वीतरागी मुनिराज। बोले मुनिराज वीतरागी हैं, भगवान की दीक्षा देखने के लिए, भगवान की दीक्षा देखने के लिए
मुनिराज के मस्तक से आहारक शरीर तक निकल जाता है। सुना कभी ये बातें आपने? भगवान तीर्थंकर जो भरत क्षेत्र में मुनिराज बैठे हुए हैं, होना चाहिए चतुर्थ का, और विदेह में भगवान की दीक्षा हो रही है शिव मंदिर स्वामी की, और मुनिराज के मन में भाव आया हमने अपनी दीक्षा तो देखी, लेकिन तीर्थंकर भगवान दीक्षा कैसे लेते होंगे? वो अगाध भक्ति उमरी उन मुनिराज के मस्तक से आहारक शरीर निकलता है, वो विदेह जाकर के भगवान की दीक्षा दे करके पुनः वापस करके महाराज को संतुष्टि हो जाती है। लेकिन पंचम काल के मुनिराज को नहीं हो सकती, इतनी विशुद्धि नहीं है। क्यों? सोम विशुद्धमभ्याति चारकम प्रमथ संहित शैव। तो पंचम काल में इतनी विशुद्धि नहीं है कि तुम आहारक पत्र निकाल सको, पर पंचम काल इतनी विशुद्धि तो है, कर सकते हो कि आंख मीच करके तुम ध्यान में भगवान की दीक्षा देख सकते हो। मंदिर की देहरी पर पड़ते ही पैर पड़े आपने? बोले क्यों? जब जिस भवन के अंदर बोला ईंट चूने पत्थर का भवन, उसके पैर पड़ रहे लोग क्यों? इस भवन के भीतर चैत्य विराजमान है। इस भवन के भीतर जितेंद्र भैया भगवान विराजमान है, इसलिए मंदिर की देहरी भी पूज हो रही है। और मित्र, जिस माँ के उदर में बनने वाला भगवान विराजमान है, इसलिए माँ की गोद भरी जा रही है। आज से नियम कर लो माताओं, श्रेष्ठ यह है पुरुष बने आप सब, श्रेष्ठ यही है पुरुष बने आप सब। क्यों ऐसे पर्याय धारण किए, जगत के ताने बाने सुनना पड़ते हो। सुबह से शाम तक और जन्म से अंतिम सांस तक, कहीं कन्या का जन्म हो जाए, प्राचार्य से पूछा भाई कौन हुआ? बोले लक्ष्मी जी आई है। मतलब बेचारी बेटिया आई क्या, तुमने उपहास किया। फिर जन्म से प्रारंभ होता माता पिता के अधीन रहना पड़ता है, और जैसे शादी के युग हुए, ओ हो, एक नारी के धैर्य को देखो सौधर्मेंद्र, एक नारी के धैर्य को देखो। जिस घर में जन्मी है बेचारे, उस घर में मरने को नहीं मिलता, और जिसने रोटी खिलाई है उसे रोटी खिलाने को नहीं मिलता। जिसने बड़ा किया है उसको कभी डांट नहीं पाता, और जिसने कुछ नहीं किया है उसके पीछे रहना पड़ता है। ये नारी पर्या की महिमा देखो। हो। किस अभागे कि यहां तुम्हारी शादी हो जाए, पता नहीं है। पुण्यात्मा भागवत सदाचारी हुआ तो तुम्हारा पुण्य उदय है। कहीं जुवाड़ी कुंवारी शराबी मिल गया, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो चुका है। कम से कम आज भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव के दिन श्री आनंद पंडित जी, इन बेटियों को नियम ले लेना चाहिए कि ऐसे उज्जवल कुल में तुम जन्मे हो, जिस कुल में तीर्थंकर की माँ की गोद भरने को मिल रहा है। बेटियों, उस कुल में मत चली जाना जहां तुमको सिर पर टोकरी रख के मछली की जाना पड़ता है। सुबह से भगवान का अभिषेक देखने को मिलता है, मुनिराजों के आहार दान देने को मिलता है, जिनवाणी सुनने को मिलता है। ओहो मेरे देश की बेटियों, उस घर में मत चले जाना जहाँ सुबह से मांस के टुकड़े पड़े हों। इतना नियम अपने मन में कर लेना। साधु श्रेष्ठ है, नारी श्रेष्ठ है पंडित जी, तो दो कुल की शोभा बढ़ती है। और साधु श्रेष्ठ है, पूरे लोक की शोभा बढ़ती है। नारी श्रेष्ठ है तो पिता का पक्ष भी जयवंत होता है और पति का पक्ष भी जयवंत होता है। और साधु श्रेष्ठ है तो पूरा देश जयवंत होता है। इन दोनों को संभल के जीना चाहिए।
दोनों को संभल के जीना चाहिए। कहीं अन्यत्र जाने का विचार मत करना। चेहरे को देख करके शादी मत कराना, धर्म को देख के शादी कराना। बंस खड़े हो जाओ महात्मा जी। मित्र, चेहरा देख के लाओगे कि धर्म लिख के दे लाओगे? धर्म देख के लाओगे, मत लाओगे जरूर, ठीक है, धर्म देख के लाना। पर बेटा क्या हुआ पंडित जी? कम से कम सही तो बोल रहा है कि धर्म देख के लाएगा। बेटा चेहरा देख के मत जाना। पर बहनों से भी यही कहना कि बहन, हम अपने पास धर्म देख के लाएंगे, तुम भी धर्म देख के ही जाना, चेहरा देख के मत जाना। 9 बार नमो कर पढ़ लो, कम से कम एक जैन कुल तो सुरक्षित हो गया। जितनी बहनें बैठे हैं वहीं कारुसर कर लो, बोले धर्म देख के जाएंगे, चेहरा देख के नहीं जाएंगे। 9 बार नमो कर पढ़ लो बेटियों। जितनी कुमारी कन्याएं बैठी बैठ जा बेटा। वे सब ये नियम ले लो आज से कि हम जैन कुल में ही शादी करेंगे, कहीं दूसरी जगह नहीं करेंगे, ठीक है ना? जहां पर निर्गंतों की आराधना होती हो, अरहंतों की आराधना होती हो, मुनियों का पड़घान होता हो तुम्हारे द्वारे पर, ऐसे घर में जाना। जब मुनियों का पड़घान ना हो, ऐसे घर में नहीं जाना। हो। जब तुम निर्गंतों का पड़घान देखोगे तब तुम्हारे घर में अरहंत के उपासक और निर्गंत वाले भवी मुनि महाराज निकलेंगे। ये इतने मुनिराज देखो, आप अच्छे लग रहे हैं आपको? जिसको मुनिराज अच्छे नहीं लग रहे हाथ ऊपर करना। अरे किन किन को ये मुनिराज अच्छे लग रहे हाथ ऊपर करना। बोला ओहो, हे मां, जब ये मुनिराज तुमको इतने सुहावने लग रहे हैं तो वो मां मरुदेवी कितनी भाग्यवान होगी जिनका बेटा जिनराज बनने वाला होगा। यदि वंश 100 कन्याओं ने भी नियम ले लिया तो ये कहना चाहिए कि तुम्हारे प्रवीर ये ना प्रथमानंद जी और संपूर्ण सकल दिगंबर जैन समान से स्थान जितनी और संपूर्ण नगर का सारा खर्च निकल आया। एक 50 कन्याओं ने नियम ले लिया 100 कन्याओं कि मैं पर घर में नहीं जाऊंगा, निज समाज में ही रहूंगा, तो आपने पूरा खर्च तुम्हारा निकल आया। सदियां सदियां सुधर जाएंगी, सदियां सदियां सुधर जाएंगी। मालूम, अपने जीवन में बनो ब्राह्मी सुंदरी, बनो चंदन वाला, बनो सीता, बनो सोमा, मत बनो मंथरा, मत बनो सूर्पणखा, ना केकई ना बनो मित्र। केकई तो फिर भी आर का बन गई थी। इसलिए ज्ञानियों, बनना चाहो, यदि वर्तमान की माताओं को देखो, ज्ञानमती अम्मा, विशुद्धमती, विजयमती, सुपार्शमती, 2 विशुद्धमती हैं। पंडित जी, इन बेटियों ने, एक की समाधि हो गई, एक अभी है। इन बेटियों ने, मालूम बेटियों, बाल विधवाएं थी, बाल विधवाएं। उनके माता पिता ने कहा बेटी अब तुम्हारी दूसरी शादी करा देते हैं। धन उन कन्याओं को उन्हें शादी नहीं कराई, मां जिनवाणी की गोद में चली गई। आज बड़े बड़े ग्रंथों के काम किए किए। आप पुरुषों के लिए तो सुदर्शन सेठ का ही नाम आता है, सुदर्शन सेठ का ही नाम आता है, विजय सेठ का नाम आता है। लेकिन सतियों में देखो कितनी लाइन लगी हुई है, 16 लाइन लगी हुई है, मालूम है आपको। इसलिए आपको चाहिए है कि भारत क्षेत्र में, भारत देश में जहां महापुरुषों ने जन्म लिया हो, तीर्थंकर, नारायण, बलभद्र, प्रतिनारायण, रुद्र, चक्रवर्ती, कामदेव, वासुदेव, ये जितने महापुरुष हुए ये सब भारत की भूमि पर हुए। और भूमि कौन है?
भगवान ऋषभ देव के प्रथम पुत्र भरतवती के नाम पर जिस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा हुआ है, भारत, उस देश में आप रह करके विचार करो, उत्तम साधना करो आर का बन करके, उत्तम साधना आर का बन के स्त्री वेद का क्षय करके पुरुषत्व को प्राप्त करके अरहंत अवस्था को प्राप्त करो। और जब तक आर का नहीं बन पा रहे हो तो जितनी आर का हैं उनके प्रति अच्छे भाव रखो। वो आर का बन के भी मायाचारी शून्य जीवन जीना। पंडित जी सुना, आर का बन के भी इस बुनने सिलने रोने धोने के काम नहीं करने का। नहीं तुम मालूम चला कि माता जी बन गए रोने बैठ गए, माता जी बन गए कुछ सिलने बैठ गई, मोड़ी माड़ा के नहाने धोने कोई के बच्चे धुलाने बैठ गए, ऐसे काम नहीं करना। आर का बन के किसी के कपड़े नहीं धोना, न कोई के बच्चे के मुंह धोना, आर का बन के माथे कर्मों को धोना है। पंडित ने मालूम चला कि भैया आर का माँ बनी थी बेचारी, वो धाय माँ बन गई, इसलिए धाय माँ नहीं बनना, माता जी बनना है। ठीक है, जाओ और जा करके अपने जीवन में विचार करना, जैसे तीर्थंकर की माँ ने उस बालक को गर्भ में धारण किया है जो अरहंत अवस्था को प्राप्त करने वाला है, और एक बालक के नियोग से माँ की गोद भी पूज रही है। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं बालक को, तुम ऐसा विचार करो कि माँ, कि मुझे किसी माँ के गर्भ में ना आना पड़े। पंडित जी आज निदान भी करना पड़े तो कर लो, किसी माँ के गर्भ में ना आना पड़े। एक बार आना पड़ेगा, 2 बार आ जाओ, लेकिन मित्र बार बार मत आना, बार बार मत आना। हमारी तपस्या कोई फल हो तो क्या हो कि संसार में माताओं के घर में आना बंद हो जाए। ये तभी संभव है बालक अमेरिका बेटा, तभी संभव है जब हम अपने आप को इतना दृढ़ पाएंगे कि सूर्य ठंडा हो जाए, चांद गर्म हो जाए, पर मेरा धर्म हमसे ना छूटे, ये संभव नहीं होगा। पृथ्वी हिल जाए लेकिन प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो, हमारा धर्म नहीं छूटना चाहिए। मित्र आपका निश्चित कल्याण होगा। भगवान कुंद कुंद देव ने यही कहा है कि क्रिया का फल कभी विफल, क्रिया का फल कभी विफल नहीं होता। पंडित जी यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य, जो भाव से शून्य वो क्रिया फलित नहीं होती है, लेकिन भाव से शून्य भी क्रिया करो तो फलित होगी। बोले कैसे? भाव शून्य धर्म क्रिया करोगे तो पुण्य रूप फलित होगी, और भाव शून्य करोगे तो पाप रूप फलित होगी, और भाव से युक्त करोगे तो पुण्य रूप फलित होगी, लेकिन क्रिया फलित जरूर होगी। इसलिए जाओ आपके जीवन में ऐसी क्रिया फलित हो कि मित्र अगला भव आए सो धर्मेंद्र। तो अब हम पंचणक के इंद्र न बन के सुधर्म सभा के इंद्र बनेंगे, और ऐसा भाव बनाओ कि 170 तीर्थंकर भगवंतों का पंचकर्म महोत्सव मनाएंगे। वो सौधर्मेंद्र कितना महान होगा पुण्यात्मा, अजितना स्वामी के शासन काल में जो सौधर्म था उसने 1 नहीं 2 नहीं 170 तीर्थंकरों का कल्याण का महोत्सव मनाया था। वो कितना भाग्यशाली हो। लेकिन कभी श्रीयांश भैया ये लोग के कितने पंचनाम होने लगे, अरे तू कितने पागल कैसी बातें कर रहे हो, कितनी शादियां हो रही, इनकी बात नहीं कर रहे हो देश में। गुरुदेव 170 विक्रिया शरीर धारण, इसलिए 170 तीर्थंकर कल्याण बनाता है, 170 रूप बनाता है, लेकिन अघाता नहीं है, फिर भी 1008 नेत्र बना के निहारता है। इसलिए ज्ञानी ऐसा विचार करो, इस पर्याय में हम मुनिराज बने, स्वधर्म सभा में जाके स्वधर्म इंद्र बने, और वहां जाके फिर हम भगवान के कल्याण का महोत्सव मनाएं। यही परम भाव बनाओ। भगवान महावीर स्वामी की